तो लगभग आ ही गया। ये बनावटी हंसी देख रहे हो चेहरे पे, बनावटी स्माइल जो भी बोलो। पर भाई एक बात है, सबसे पहले हंसी फ्लिक के लिए तालियां, इस टीम के लिए तालियां, लमीन यमाल के लिए तालियां, पेड्री के लिए तालियां। कहीं ना कहीं जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। सैन सीरो का कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर काम कर गया है। और इस मैच के बारे में अब क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है, बट इतना कह सकते हैं भाई, प्राउड ऑफ दिस टीम। जिस तरह से इन्होंने खेला है, जिस तरह से मतलब कम्प्लीटली इन्होंने डोमिनेंस किया, रेमोंटादा किया, पर रेमोंटादा हो गया। इटालियन में कमबैक को रेमोंटादा बोला जाता है, तो वो हो गया, रेमोंटादा नहीं हुआ। मिनी रेमोंटादा हमें देखने को मिला। एंड देखो भाई, एक ही बात कहना चाहूँगा इस मैच के बाद कि भाई फुटबॉल हैज़ वॉन टुडे। मतलब सेमीफाइनल, इससे मतलब पिछला जो जब से मैं फ़ुटबॉल देख रहा हूँ, आई थिंक 2013 के सीज़न से मैं फ़ुटबॉल देख रहा हूँ, तो उस टाइम से मैंने ऐसा सेमीफाइनल देखा नहीं है। अपने फ़िलहाल जितना मैंने मैचेस देखे, जितना मैंने यूसीएल का सेमीफाइनल देखा है भाई, ऐसा सेमीफाइनल 2 लेग पे मतलब कंप्लीट एंटरटेनमेंट, मतलब 210 मिनट खेले गए और 1 मिनट भी ऐसा नहीं था। अगर आप पहला मिनट इस मैच के शुरुआत से देखिए तो भाई मार्कस तुराम का वो शानदार गोल था, उससे लेकर भाई फ्रेटेसी का वो 99 मिनट पे जो गोल आया है, कहीं ना कहीं बहुत शानदार लेग था। दोनों टीमों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, पर कहीं ना कहीं जिस चीज़ का हमें डर था वो हो गया। हंसी फ्लिक की ऑफसाइड ट्रैप को कहीं ना कहीं बीट कर दिया गया है इस बार। और ये कहीं ना कहीं बात आज फिर साबित हो गई है कि भाई गोल्स विंस यू द मैचेस, डिफेंस विंस यू द टूर्नामेंट। तो कहीं ना कहीं वो साबित हो गया। आउट स्कोर करना, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस बार्सिलोना के खिलाफ गोल मारना आसान नहीं है, इस बार्सिलोना को आउट स्कोर करना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं इंटर मिलान ने आज वही किया। एक ही रास्ता था उनके पास फाइनल जाने का, और कहीं ना कहीं उन्होंने किया। सिमोने इंजागी और कंपनी को भाई मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहीं ना कहीं मैच में बात करूँ तो मुझे कमी लगी कहीं ना कहीं राइट साइड से, क्योंकि जो एरिक गार्सिया को राइट बैक खिलाया गया, कहीं ना कहीं उनका मूव कहीं ना कहीं उनके साइड से बहुत ज़्यादा बन रहा था। प्रेशर हमारे तरफ बहुत ज़्यादा अटैक्स बन रहे थे फर्स्ट हाफ में। कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ हमारा कम्प्लीटली ऑफ था। फर्स्ट हाफ में मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आया कि भाई पेड्री और लमीन यमाल की इंडिविजुअल क्वालिटी पे हम खेल रहे थे। फर्स्ट हाफ में कोई प्लान वर्क नहीं कर रहा था। इसके कारण भाई लॉटारो मार्टिनेज का शानदार गोल आता है जो डेंजल डुम्फ्रीज ने पास किया, अच्छा सा टैप इन मारा लोटारो मार्टिनेज ने। कहीं ना कहीं ऑफसाइड ट्रैप को हमारे बीट कर दिया गया था पहले गोल में ही। और दूसरा गोल वो पाओ कुबारसी से हो जाती है गलती। अब देखो भाई, वो कुछ भी है तो वो 17-18 साल का इमेच्योर भाई बच्चा है, उसके लिए अब हम क्या बोल सकते हैं भाई। कहीं ना कहीं अनलक्की था कहीं ना कहीं हमारे लिए। और ट्रेबल का जो होप है अब हमारा ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है। पर प्राउड ऑफ दिस टीम, हंसी फ्लिक ने जो काम किया है हमारे लिए बहुत डिजर्विंग है वो भाई। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन उनका, एक मैच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस मैच में भी कहीं ना कहीं हमने वो काम कर दिया था। जेरार्ड मार्टिन का अगर वो एरर नहीं आता और एचआरबी का वो लास्ट मिनट 90+3 मिनट में गोल नहीं आता तो कहीं ना कहीं हम फाइनल में थे। एक कदम हमारा था फाइनल में। देखो फर्स्ट हाफ जितना हम खराब खेल सकते थे हमने खेला। कहीं ना कहीं पोजीशन भले स्टार्टिंग का 15 मिनट 10 मिनट जो था हमने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली, बहुत तेज़ स्टार्ट किया हमने, पर कहीं ना कहीं उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। पर इंटर मिलान थोड़ा सेटल डाउन हुई, एक पास से भाई खोल दिया गया हमारी टीम को। लोटारो मार्टिनेज का गोल आया कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर वो पेनल्टी थी भाई, उसमें भी देखे हम खुले दिखे कहीं ना कहीं। और पाओ कुबारसी के पास कोई रास्ता नहीं था, वरना दूसरा गोल आया था लोटारो मार्टिनेज का। तो पेनल्टी थी भाई, क्लियर कट पेनल्टी थी, क्लियर कट पेनल्टी थी। पहला कांटेक्ट उनके फुट पे था लोटारो मार्टिनेज के। कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट स्ट्राइकर है वो, उनको पता था टैकल आने वाला है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस पर डील किया और पेनल्टी गवा दी। और 2-0 से हम पिछड़ रहे थे। मेरे को लगा पर्सनली कि इस बार कम बैक नहीं हो सकता है, बट ये भाई हंसी फ्लिक की मेंटालिटी। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, पहले मिनट से ही हमें वो इंटेंसिटी दिख रही थी, वो प्रेशर दिख रहा था बार्सिलोना जो अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी। और भाई देखो, जेरार्ड मार्टिन ने भले आज खराब डिफेंडिंग की, पर बंदे ने 2 असिस्ट भी डाला। तो भाई देखो कहीं ना कहीं मिक्स परफॉर्मेंस है उसकी भी। आउटपुट उसने अटैक में बहुत ज़्यादा अच्छा दिया, जितना कहीं ना कहीं वो कर सकता था उसने वो किया कहीं ना कहीं। पर उससे ज़्यादा हम और कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते। लमीन ने कुछ चांसेस मिस किए आज डेफिनेटली। लमीन यमाल ने अगर वो चांसेस मिस ना किए होते, कहीं ना कहीं 1-on-1 में था एक बार, मतलब 1-on-1 में नहीं था, डिफेंडर पीछे था, पर बेटर फिनिश किया जा सकता था। पर यान सोमर ने आज भी बहुत अच्छी गोलकीपिंग की। कहीं ना कहीं वो जो दूसरा सेव उसने एरिक गार्सिया के शॉट का किया था, वो अगर गोल अंदर चल जाता तो मेरे को नहीं लगता वो कम बैक करते, क्योंकि प्रेशर तो हम वैसे ही डालते। और रफीनिया का गोल अगर एंड में आता तो 4-2 से कम बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। पर इंटर ने भी अपने घर में होप नहीं हारी, कहीं ना कहीं आखिरी दम तक वो लड़ते रहे, आखिरी दम तक वो लड़ते रहे। लेवेंडोस्की ने 2 हेडर के मौके मिस किए कहीं ना कहीं, जो कन्वर्ट किए जा सकते थे।
बट एट द एंड भाई कोई बात नहीं, होता है, यही हमारी किस्मत में लिखा है। शायद तीसरा ट्रेबल हमारी किस्मत में नहीं लिखा था, कहीं ना कहीं पहला हाफ जितना हमारा गंदा किया उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हमने अपना दूसरा हाफ खेला है। प्राउड ऑफ दिस टीम भाई, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है जिस तरह इस टीम ने काम किया है कहीं ना कहीं। और ऐसा सेमीफाइनल मेरे को नहीं लगता है कि हमें और कई सालों तक देखने को मिलेगा भाई। 2 लेग में 13 गोल, इससे पहले ये लिवरपूल और रोमा में शायद हुआ था, 2017-18 का वो सीज़न था जिसमें लिवरपूल फाइनल गई थी, उसमें हुआ था, पर वो शायद सेमीफाइनल था या नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे भी 13 गोल का एग्रीगेट था, 13 गोल पड़े थे कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में। और तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल रहा हमारा। राइट बैक जो को एरिक गार्सिया को जो खिलाया गया, कहीं ना कहीं वो हमारे को बैकफायर भी एक तरह से कह सकते हो कि पर एट द एंड एरिक गार्सिया ने भी गोल मारा, क्योंकि अटैक एरिक गार्सिया की साइड से बहुत ज़्यादा बन रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे चढ़कर खेल रहे थे लमीन के साथ। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का 45 मिनट मेरे को वही समझ में आया कि भाई पास टू लमीन यमाल का भी एक बहुत अच्छा गेम किया। देखो हमको लगता है कि लमीन यमाल ने गोल नहीं मारा, असिस्ट नहीं दागा, तो कहीं ना कहीं उसके कारण उनका गेम अच्छा नहीं था भाई। गेम जाके देखो जिस तरह से वो ड्रिबल पास कर रहे थे, डिमार्को को सिर से उन्होंने सब्स्टिट्यूट करा दिया, अगुस्तो को लाना पड़ा सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं इंसो सिमोने इंजागी को, ताकि वो डिफेंसिवली ज़्यादा सॉलिड हो पाए। बास्टोनी का बहुत शानदार गेम किया था। ये एक ऐसा प्लेयर है जो मैं चाहता हूँ कि बार्सिलोना इन फ्यूचर अगर हमारे पास पैसा रहे, इस समर नहीं अगले समर जब इनिगो मार्टिनेज का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो भाई, हम काश बस्टोनी के लिए जा सके भाई। इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड, और उनकी और पाओ कुबार्सी की क्या कॉम्बिनेशन बैठेगी। और हमें दिख भी रहा था बस्टोनी को जो फ्री रोल दिया आगे चढ़ के खेलने का, वो बहुत ज़्यादा बार्सिलोना को थ्रेटनिंग मिल रहा था, कहीं ना कहीं उससे थ्रेट हो रहे थे बार्सिलोना हम। पर भाई इस टीम का जज्बा को मानना पड़ेगा। 2-0 से कम बैक किया हमने, 3-2। रफीनिया का बहुत शानदार गोल, बहुत वन ऑफ द बेस्ट यूसीएल कैंपेन बाय अ प्लेयर। मेरे को इससे पहले अगर किसी का जो यूसीएल कैंपेन याद आता है जिन्होंने हर बड़े मैच में स्कोर किया, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई, अगर कोई ऑफेंड हो जाए बुरा मत मानना। इससे पहले अगर इससे कोई बड़ा यूसीएल कैंपेन, इस लेवल का यूसीएल कैंपेन, मतलब वो जो यूसीएल कैंपेन था कहीं ना कहीं इससे बड़ा ही था, और उसमें टाइटल भी आया था, वो था करीम बेंजेमा का भाई। जब रियल मैड्रिड को जरूरत थी तब उन्होंने गोल मारा। इस सीज़न इस तरह रफीनिया को जब बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हैट्रिक मारा उन्होंने, फिर बेनफिका के अगेंस्ट विनर मारा, कहीं ना कहीं आज उन्होंने गोल मारा। पिछले लेग में उन्होंने गोल मारा था पर वो कहीं ना कहीं यान सोमार का डिफ्लेक्शन था, तो लेकिन जब बड़ा मोमेंट आया रफीनिया भाई कहीं ना कहीं खड़े रहे हैं भाई। फॉर मी मेरा बस चले तो मैं अभी उनको बैलन डोर दे दूं, लेकिन भाई अब तो कहीं ना कहीं उस्मान डेम्बेले का ही वो बैलन डोर मेरे को दिख रहा है, क्योंकि पीएसजी जिस ले मैं पर्सनली विश करूंगा कि पीएसजी जीत जाए, इंटर भी जीतेगी, मुझे कोई गम नहीं रहेगा, बहुत अच्छा खेले। कहीं ना कहीं भाई भारी पड़ गए हम पे, उन्होंने हमको आउटस्कोर कर दिया। एक ही तरीका था हमको हराने का कि आउटस्कोर कर दो बार्सिलोना को, उन्होंने आउटस्कोर कर दिया कहीं ना कहीं भाई हमें। पर भाई जेरार्ड मार्टिन की बात करना होगा भाई, जिस तरह के उन्होंने क्रॉसेस डाले, हेड्स ऑफ, मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ क्रॉसेस डाले कहीं ना कहीं भाई। जो एरिक गार्सिया वाला था चलो वो तो फिर भी चलो समझ में आता है कि हो गया, लेकिन जो भाई डैनी ओल्मो के लिए उन्होंने क्रॉस डाला, मतलब एकदम थाली में सजा के फ्री हेडर था भाई डैनी ओल्मो के लिए, और उन्होंने कन्वर्ट किया। कहीं ना कहीं हमारे कप्तान रफीनिया ने बढ़त दिलाई, पर भाई एचआरबी ने आज सीजन का पहला गोल मारा है और वैसे टाइम चुना उन्होंने गोल मारने के लिए, तो भाई क्या बोलूं। जब एक्स्ट्रा टाइम में गया मुझे तभी लगा कि बार्सिलोना कहीं ना कहीं यहाँ से मोमेंटम खो सकती है, क्योंकि भाई होम टीम का एडवांटेज है। सैन सीरो में ऐसे भी माहौल बहुत तगड़ा बना हुआ था भाई, और कहीं ना कहीं वही हुआ। उसके बाद फिर एचआरबी ने गोल मार के एक्स्ट्रा टाइम में ले गया, और फिर उसके बाद वो जो आखिरी गोल था फ्रेटेसी का, भाई क्या शानदार प्लेसमेंट था भाई, वो क्या शानदार प्लेसमेंट था। और भाई 7 गोल में डेंजल डुमफ्रीज ने भाई 5 गोल में, कहीं ना कहीं 5 गोल में भाई अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। पिछले लेग में 3 गोल में उनका कंट्रीब्यूशन था, 2 गोल 1 असिस्ट। इस गेम में भाई लॉटारो मार्टिनेज को 1 असिस्ट, उसके बाद शायद मैं जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है एचआरबी को भी उन्होंने असिस्ट डाला। जेरार्ड मार्टिन से वहाँ एरर हुआ, कहीं ना कहीं वो दोनों जल्दी अपने आप को कहीं ना कहीं थ्रो डाउन कर दिया। रेफरिंग भी भाई आज के मैच में कहीं ना कहीं मेरे को समझ नहीं आया भाई, 2 गोल पड़े हैं फर्स्ट हाफ में, कैसे 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है कैसे। और कुछ डिसीजन मुझे बार्सिलोना के खिलाफ जाते हुए दिखे। बास्टोनी ने इतनी बार फाउल किया, लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आया कि भाई उनको क्यों येलो कार्ड पूरे मैच में लास्ट में देखने को मिला लमीन यमाल को जब उन्होंने पकड़ा। पर कंप्लेन हम नहीं कर सकते, मेरा सीज़न मैंने पहले ही कहा था एज अ बार्सिलोना फैन, अब इसके लिए आप मेरे को हिट कर सकते हो भाई। मेरा एजेंडा था
ट्रेवल के लिए हम कम्पीट करते जीतते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन होता। पर कहीं ना कहीं हैंसी फ्लिक ने जिस हिसाब से रीबिल्ड किया, जिस हिसाब से थे हम पिछले कंडीशन में यहाँ तक आए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कहीं ना कहीं अब हमें हैंसी फ्लिक को वो साइनिंग्स देनी होंगी जो उनको नेसेसरी है भाई, तभी हम आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर हमें अगला सीजन सही में ट्रेवल जीतना है या फिर चैंपियंस लीग जीतना है तो हैंसी फ्लिक को भाई वो टूल्स देने होंगे। कहीं ना कहीं आज हमारी हाई लाइन ज़्यादा एक्सपोज हो गई भाई। कहीं ना कहीं देखो डॉटमंड ने भी हमारी हाईलाइन को एक्सपोज किया था, पर कहीं ना कहीं वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि देखो वो सेकंड लेग था और कहीं ना कहीं वो डन एंड डस्टेड था और हमने सारे प्लेयर्स उतारे भी नहीं थे। लेकिन ये 2 लेग में जो इंटर ने हमारी हाईलाइन को एक्सपोज किया भाई, लेकिन ये है हेड्स ऑफ टू हैंसी फ्लिक भाई, जिस तरह से स्क्रैच में उन्होंने बार्सिलोना को बिल्डअप किया। बहुत जन लोग बोलेंगे कि भाई देखो ये प्लेयर्स तो पिछले बार भी थे, है ना, उन्होंने ऐसा किया कि भाई मेंटालिटी हमारे अंडर डाली, अगर पिछले साल भी यही टीम थी तो हम क्यों बाहर हो जा रहे थे, सोच के देखा करो। तो भाई कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी डाली उन्होंने। अब आज हमारा दिन खराब था कहीं ना कहीं, उसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, वो विस्केल बारसा बस इतना ही बोल सकता हूँ। और इस टीम ने दिल जीता है और कहीं ना कहीं हम इस टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। हाँ, एक और हॉरिफाइंग नाइट आ गई हमारे रोमा वाली, फिर उसके बाद एनफील्ड वाली, फिर उसके बाद पेरिस सेंट जर्मान ने हमें किया, फिर उसके 2 साल यूरोपा लीग, फिर पिछले साल पेरिस सेंट जर्मान, इस साल सैन सीरो। पर सैन सीरो को भाई मैं कभी हॉरिफिक नाइट नहीं मानूंगा, अपनी हॉरर वाली नाइट नहीं मानूंगा। उसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि भाई जब हम एक तरफा नहीं हारे, हमने फाइट दी, एक टाइम पे हमने कमबैक भी कर दिया था। पर भाई हैट्स ऑफ टू दिस टीम, बस इतना ही बोलना चाहूँगा एट द एंड। और अब तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि अगला मैच हमारा एल क्लासिको है, और कहीं ना कहीं जो हमारा शेड्यूल था इतना ख़राब, उसने इम्पैक्ट डाल दिया है। हमारे प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्सों ने, जो की प्लेयर्स है जो एल क्लासिको में स्टार्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं अब 110 मिनट 100 मिनट सबने खेल लिया, तो भाई फटीक ना आ जाए, मेरे को ही डर है। और एल क्लासिको तो हमें जीतना ही है मिनिमम, हमें एल क्लासिको में ड्रॉ तो चाहिए ही भाई, क्योंकि अब हमारा पूरा फोकस रहेगा ला लीगा में। लेट्स होप हम डोमेस्टिक ट्रेवल जीतते हैं, क्योंकि हमने कोपा देल रे जीत लिया, स्पेनिश सुपर कप जीत लिया, ला लीगा जीत के हो। लेट्स होप हम डोमेस्टिक ट्रेवल कंप्लीट करें, एक ट्रेवल तो कंप्लीट कर सकते हैं भाई। हम पोजीशन में है, पोल पोजीशन में। कहीं ना कहीं जूल्स कुंडे की आज कमी बहुत ज़्यादा खली है हमें, बहुत ही ज़्यादा खली है जूल्स कुंडे की कमी। बाल्डे की कमी भी खली है, क्योंकि वो डिफेंसिव वर्क रोल में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, डिफेंसिव सेटबैक और वो ट्रैक बैक कर लेते हैं। वो थोड़ा जेरार्ड मार्टिन से मिसिंग था, पर ठीक है भाई, अब ही इज़ अ बैकअप, अब हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इतना हाई स्टेक गेम में आप उससे और क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई, उसने 2 इतने तगड़े असिस्ट डाल दिए। अब देखो भाई, होप फॉर द बेस्ट। अब ला लीगा ही हमारे लिए बचा है। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है कहीं ना कहीं, और मन भी नहीं कर रहा भाई क्या बोलूँ। लेकिन अब इस टीम को मैं ये बोल सकता हूँ कि कल हमें कोई ट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हमने लड़ा है। कहीं ना कहीं एक टाइम पर हम जीत ही गए थे, पर हो जाता है इंडिविजुअल एरर। कहीं ना कहीं सिजनी का भी आज थोड़ा बेटर हो सकता था परफॉर्मेंस, पर ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आपसे मिलूंगा अगले बार्सिलोना को एल क्लासिको के प्रीव्यू के वीडियो के साथ, और एल क्लासिको के बारे में जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो भाई चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। विस्केल बारसा।